नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं समर्थ मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धर्मपुर वाला में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्लास 12 के न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर फर्स्ट की वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट के ही आगे के न्यूमेरिकल से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की जो क्लासेस हैं वो इस समय डेली बेसिस पे चल रही है। आपको डेली एक वीडियो मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इन वीडियोस में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पा रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है। तो इस न्यूमेरिकल सीरीज में जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चन कराते जा रहे हैं वैसे धीमे धीमे करके आपको भी एक एक क्वेश्चन को करना है। करने के बाद ये नहीं कि हमने यहाँ पे करा दिया बस हो गया। आपको भी क्या करना है, जब हमने यहाँ पे क्वेश्चन करा लिया, आपने नोट डाउन कर लिए, उसके बाद भी आपको अपने मन से उस कॉपी पेन लेके उनको सॉल्व करना है। पेपर में या एग्जाम में आप वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपके पेन के नीचे से निकल चुका होगा, नहीं तो फिर सोचने में ही टाइम चला जाएगा। तो आपको प्रॉपर तैयारी करके बोर्ड्स के एग्जाम में बैठना है। इसके लिए हम आपको देखो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों का काम इतना है, केवल पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और जोड़ो। ठीक, तो आज की क्लास में जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और वो भी क्लास 12 की, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा ये हम लोगों का चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तो कल की क्लास में हमने आपको बहुत सारी बेसिक बातें बता दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो आपसे क्या बोला है। आपसे कह रहा है दो अल्फा कण परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो ध्यान से सुनना भैया, आपसे बोल रहा है कोई दो अल्फा कण है। हमने माना कि हमारे पास कोई दो अल्फा कण है। एक अल्फा कण ये हो गया और एक अल्फा कण ये हो गया। कह रहा है कि ये एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। ये एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो आपसे कह रहा है कि भैया इनके बीच लगने वाला कूलाम बल या वैद्युत बल एफ ऑफ ई, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं इसमें, और एफ ऑफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा है इन कणों के मध्य लगने वाला कूलाम बल या वैद्युत बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे कितने गुना ज्यादा है। ध्यान से सुनना, कितने गुना ज्यादा है। तो हमको करना क्या है, हमको इस बल का मान निकालना है और इस बल का मान निकालना है। दोनों बलों को आपस में डिवाइड करा देना है। डिवाइड कराने के बाद कंक्लूजन ये आएगा कि ये पता चल जाएगा कि जो ये वैद्युत बल है ये इससे कितने गुना है। हमने माना कि एन गुना होगा। कितने गुना होगा, एन गुना। तो भैया एफ ऑफ ई जो होगा वो बराबर हो जाएगा एन इंटू एफ ऑफ जी। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक रिलेशन बन के आएगा, लेकिन इसकी जरूरत आपको नहीं है। आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे एंट्री करना है। अब ध्यान से आप समझो, सबसे पहले आपने करना क्या है, ध्यान से सुनो। अच्छा, ये अगर अल्फा कण है तो आपको अल्फा कण का आवेश भी पता होना चाहिए। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये निकालना हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। अच्छा, इसका भी इतना ही हो जाएगा। और प्लस का होता है अल्फा कण, हीलियम को बोलते हैं अल्फा कण। सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये भी कूलाम। तो ये दोनों के आवेश आ गए। अच्छा, इनके बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में है तो इसको मीटर में बदल लो। लेकिन मीटर में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हमको डिवाइड कराना है और डिस्टेंस से डिस्टेंस अभी डिवाइड हो जाएगी। देखो, सबसे पहले इनके बीच हम लोग क्या करते हैं भैया, इनके बीच वैद्युत बल निकालते हैं। तो लिखेंगे F इक्वल टू, अच्छा कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा, F ऑफ E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही पढ़ा है। तो अगर ये कौन सा बल है, ये एफ ऑफ ई मतलब वैद्युत बल है। अच्छा, एफ ऑफ जी निकालो। एफ ऑफ जी जब आप निकालोगे तो 1/4 पाई नहीं, इसमें आएगा जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये एफ ऑफ ई आ गया और ये एफ ऑफ जी आ गया। आपसे कह रहा है कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। इसका मतलब गुना निकालना है तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो इनको
इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, जब इनको आप डिवाइड कराओगे तो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा एफ ई बटे एफ जी इक्वल टू 1/4 पाई। इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 Q2 बटे R² अपॉन, या अभी रुको वैल्यू ना लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी हो जाएगी जी M1 M2 बटे R²। बेटा देखो ये से ये कट गया। अब आपके पास आया क्या, एफ ई बटे एफ जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे जी M1 M2। ये आपके पास जो मेन हमको निकालना था वो हमको ये मिल गया। अब आपने कुछ नहीं करना, इनमें वैल्यूज लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से सुनो भैया, अब आपके पास आया क्या, यहां से देखना भैया, देखो एफ ऑफ ई बटे एफ ऑफ जी इक्वल टू, बेटा इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू आपको पता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, अब क्या क्या और दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है, ध्यान से सुनो। आपको दिया गया है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल बताओ। तो उनके बीच अगर कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस जी का मान लगाना है। तो इस जी का मान होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 और M1 M2। अच्छा M1 M2 क्या है, इन्हीं अल्फा कणों के मास द्रव्यमान। तो इनके द्रव्यमान होता क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻27, क्योंकि दोनों अल्फा कण है इसलिए सेम होगा। अब इसको आपने कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो आपके पास एफ ई बटे एफ जी इक्वल टू, देखो अब इसमें जो कटने वाला हो उसको काटो। तो देखो भैया ध्यान से सुनो, ये 6.6 है भैया, पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अच्छा ये वाला भी पॉइंट हटा दो तो 1 जीरो और बढ़ गया। अब देखो क्या कुछ कटने वाला है, अब देखो भैया ये पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे तो ये 2 जीरो खत्म, तो आपके पास सिंपली बचा 10 और कुछ नहीं। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो भैया 10 की पावर 19 19 38, 38 में अगर 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 38 में अगर 9 चला जाएगा तो 29 बचेगा। तो माइनस का 29 10 की पावर अपॉन, बेटा देखो 6.67 इंटू 6 इंटू 6 और 6 इंटू, देखो 10 की पावर 11, 27 27 54, 54 और 54 को ऊपर भेजोगे 10 की पावर प्लस का 54 और 10 की पावर प्लस का 11, ये आ जाएगा। अब इनको आपको सॉल्व करना है। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो देखो 32 इंटू 32 होता है 1024, तो 9 गुणे 1024 इंटू 10⁻, देखो 54 में 29 चला जाएगा, तो 54 में अगर 29 चला जाएगा तो देखो ये 30 हो गया, और 20 50 4 54, एक कम है तो 23 बचेगा। 23 और 11, 23 और 11 कितना हो जाएगा भैया 34, 10 की पावर 34 अपॉन 6 7 इंटू, अच्छा एक 10 ये भी था तो ये 10 मिला के कितना हो जाएगा 10 की पावर 34 और प्लस 1 35, 6 इंटू ये। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हम, देख एक मिनट को फ्रेम चेक कर ले फिर वही लिखते हैं। हाँ ठीक है भैया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा एफ ई बटे एफ जी इक्वल टू, बेटा हम डायरेक्ट आंसर लिखे दे रहे हैं, आपको ये सॉल्व करना है। इसका 3.158 इंटू 10⁻35, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब अगर इसको आप इधर भेज दो तो आपके पास आएगा एफ ई इक्वल टू 3.158 इंटू 10⁻35
Fg। तो बेटा ये गुरुत्वाकर्षण बल का इतना 3.158 इंटू 10⁻35 गुना है। यही आपका आंसर है। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। अगर यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या लग रही हो तो अभी आप पूछ सकते हो या कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी करें। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, या नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बेटा नोट कर लिया? अब देख लो, 1 मिनट भैया, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। जब इसको आप घटाओगे तो ये क्या बचेगा? 34 नहीं, ये 35 बचेगा भैया। ठीक, और 35 और 1 36, लेकिन ये 11 है। देखो यहाँ पे 25, 10, 35 और 1 36 और 1 ये 37, तो टोटल क्या हो जाएगा भैया? ये 10⁻37 हो जाएगा। उसके बाद ये आंसर आएगा। तो ये बातें हो गई इस क्वेश्चन की। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10⁻⁻9 तथा 160/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें थोड़ी देर के लिए जोड़ दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? तो इससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझेंगे स्पर्श वाला, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको तब तक हम साफ करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ दो एक बार, बुक लेके ही बैठो। आप लोग जब भी पढ़ने बैठो तो बुक साथ में हो। हम इधर क्वेश्चन पढ़े, आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ो। देखो, आपको एक पढ़ाई गई थी आवेशन की विधियां। अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। आवेशन की विधियां, उसी में ये 3 विधियां हैं, लेकिन हमको जो जरूरत है हम उसी के बारे में बताएंगे। एक थी घर्षण विधि। क्या थी? घर्षण विधि। तो ये भैया जो घर्षण विधि थी, ये बताती थी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को, किन्हीं उदासीन वस्तुओं को, या किसी एक उदासीन को एक आवेशित वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, तो जो उदासीन वस्तु होती है उसमें भी आवेश आ जाता है। अच्छा, ये आवेश आता कैसा है? और घर्षण विधि की एक विशेषता है कि जो एक वस्तु होती है और जो दूसरी वस्तु, जब दोनों वस्तुओं को आपस में आप रगड़ोगे तो इसमें जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश इसमें आएगा। मतलब कि आवेशित वस्तु और जो उदासीन वस्तु थी, दोनों में बराबर आवेश आ जाएगा, दोनों में आवेश बराबर हो जाएगा। ये बात आप याद रखो, चाहे रगड़ो या तार से जोड़ो, दोनों बातें एक ही है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट था कि भैया आवेशन की विधियों में घर्षण विधि थी, और घर्षण विधि में ये बताया गया था कि जब कभी भी किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें बराबर बराबर आवेश आ जाता है। ठीक, ये याद रखना। अब इसी आधार पे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझ लो भैया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि कोई दो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 आएगा। हमने 13 पढ़ लिया है, सॉरी गलती से। तो 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 भी अभी बताएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁻5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी इतनी हो तो वैद्युत बल बताओ। कोई दो सूक्ष्म गोलियां हैं, ध्यान से सुनो भैया। कह रहा है कोई दो सूक्ष्म गोलियां, हमने माना एक ये और एक ये। कोई दो सूक्ष्म गोलियां हैं, इनके बीच की दूरी परस्पर कितनी है? इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। और कह रहा है इसमें 10⁻5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हाँ, इसमें भी 10⁻5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इसमें भी 10⁻5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बेटा ध्यान से सुनो, आपको हमने बता रखा है कि जब कभी भी कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब वस्तु धनावेशित। अच्छा, ये अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो लास्ट क्लास में हमने आपको आवेश निकालना सिखाया है। फॉर्मूला क्या आता था? Q इक्वल टू एन ई। तो एन की वैल्यू 10⁻5, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो आपके पास आएगा 1.6 इंटू 10⁻का 14 कूलम। ये इस पर आवेश आ जाएगा, उतना ही आवेश इसमें आएगा 1.6 इंटू 10⁻14 कूलम। अगर आपको ये बातें कल वाली याद हो, अगर आपने लास्ट पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वाली वीडियो देख के ये वाली क्लास पढ़े, ताकि ज्यादा आपको समझ में आए। मैं क्या करता हूँ कि हर क्लास को एक से एक कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इसका आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आपको आवेश पता चल गया कि दोनों वस्तुओं पे आवेश कितना है। अब आपसे कह रहा है इनके बीच लगने वाला बल बताओ। तो सिंपली कूलाम नियम आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि भैया फॉर्मूला होता है F = 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r²।
तो बेटा 9 इंटू 10⁹9, Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻14, और दूरी 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व कर लो। देखो दशमलव हटाओ, ये दशमलव हटाओ, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें कर लो आप सीधे सीधे इंटू 100। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16 का स्क्वायर होता है 256 इंटू, देखो 10⁻14 14 28 28 में अगर आप 9 को घटा दोगे तो बेटा आपके पास 10⁻- का 19 बचेगा, और ये ऊपर 10⁻2 माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2, तो आपके पास इसका मल्टीप्लाई करा दो। 9 छः का 54 और 5 बचा, 9 पचे 45, 5 50, 9 दूनी 18, 5 23 इंटू 10⁻21। 2 डिजिट इधर ले आओ, संख्या को छोटा कर रहा है, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिजिट ले आओ, 2.3 इंटू 10⁻, 3 डिजिट इधर ले गए तो 24 हो जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया या नहीं ये बताओ। तो यहाँ तक अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो इसका आंसर हाँ ठीक है, नोट कर लो इसको भी आप लोग। एक मिनट बेटा, देखो इसमें इसके आंसर में कुछ ना कुछ कमी है, देख लो क्या है। 2.3 इंटू 10⁻18, बेटा देख लो कहीं पावर्स में मिस्टेक की है क्या हमने। ये 14, ये 14, 14 14 28 28 में 9 चला गया तो बचेगा आपके पास 19, ठीक है 19 बचेगा, और 10⁻2 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 19 और 2 हो जाएगा 21, ठीक है 2 डिजिट इधर लाएंगे, अच्छा हाँ सॉरी, इधर करेंगे तो पावर्स प्लस होंगी ना, तो अगर प्लस होंगी तो 3 प्लस होगा, तो 3 प्लस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा भैया 18, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है भैया, वही वाला है कि कह रहा है कि कोई दो सूक्ष्म गोलियां हैं जिन पर कुछ आवेश दिया गया है, उनके बीच की दूरी कुछ दी गई है, कह रहा है तब इनके बीच बल बताओ, उसके बाद जब इन गोलियों को आपस में मिला दे तब इनके बीच बल क्या होगा। तो देखो आप चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहले ये जो गोलियां थी ध्यान से सुनना भैया, इन पर इस पर आवेश कुछ दिया गया था, क्या था 80 बटे शायद 3 था, इंटू 10⁻⁻⁹ और इस पर था 160 बटे 3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम कूलम। अच्छा इनके बीच की कुछ दूरी दी गई थी, इनके बीच की आपको दूरी दी गई है 0.10 मीटर। कह रहा है कि इनके बीच अब बल बताओ, तो भैया हमने माना कि पहले इनके बीच बल कितना हो गया F हो गया, उसके बाद कह रहा है कि इनको स्पर्श करा दो, तो क्या लिखेंगे स्पर्श कराने पर, जैसे ही आप इनको स्पर्श कराओगे तो बेटा होगा क्या कि इनका जो आवेश है, अभी जो ये 80 बटे 3 और ये 160 बटे 3 दिख रहा है, ये दोनों में बराबर बराबर आ जाएगा, तो सिंपली इस पर जो आवेश आ जाएगा वो नया आवेश आ जाएगा। कैसे निकालोगे, 80 बटे 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू 160 सॉरी प्लस 160 बटे 3 इंटू 10⁻⁹ बाई 2, कितना आ जाएगा। सॉल्व करो 10⁻⁹ कॉमन 3 एलसीएम, ये हो जाएगा 240/2, 3 अट्ठे 24 और 2 से काटोगे तो 40, 40 गुणे 10⁻9, इस पर आवेश कितना आ जाएगा भैया 40 गुणे 10⁻⁻9, और इस पर कितना आ जाएगा 40 गुणे 10⁻⁹। एक बार इसको और अच्छे से कैलकुलेट कर लो, देख लो 10⁻9 कॉमन कर लिया, 3 एलसीएम और 24, तो 3 से काटा 3 अट्ठे 24 और 2 से काट दिया तो 40, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास आवेश आ गया, अब इसको मटाए दे रहे। अब देखो भैया
इसके बाद तो अब आवेश पता चल गया। अच्छा, दूरी वही लेनी है। अब पहले आवेश बल कितना होगा, तो पहले बल F था, अब बल हमने माना इनके बीच कितना हो जाएगा भैया, F1। तो F बराबर 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू भैया 80/3 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद इंटू 160/3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R² 0.10 इंटू 0.10। बेटा देखो, 3 त्रिका 9, 9 से 9 कैंसिल, इसको हम हटा दें तो ये 10⁻4 ऊपर जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, तो केवल और केवल ऊपर बचेगा 10⁻2। तो ये आ जाएगा 10⁻9 और 2 11, 10⁻11, या इसे लिख दो, आपको समझ में आए, 9 + 2 इंटू बेटा 80 और ये 160, 80 गुणे 160 गुणे 10⁻−9 -9 10⁻−18। अब इसको आपने सॉल्व करना है। देखो 10⁻11, 11 घटाओगे तो ये बचेगा 80, 80 को सीधे 16, 8 गुणे 16 लिखो और 2 और जोड़ दो, ये एक जीरो एक ये जीरो, तो ये हो जाएगा 9 2 11 2 13 और 18 जाएगा तो 10 की पावर बचेगा -5। बेटा इसको अगर सॉल्व करोगे तो होगा 128 16 8 इंटू 10⁻⁻5। इधर लाओगे 2 डिजिट ले आओ तो 1.28 इंटू 10⁻⁻5 और प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आपके पास आ गया पहले इनके बीच बल। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, 1.28 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपसे कह रहा है कि जो इनके आपस में इनको स्पर्श करा दो। जब आपने स्पर्श करा दिया तब नया बल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको भैया स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, या नोट करना चाहो तो नोट करो, जो करना है कर लो, उसके बाद हम अगला बताएं आपको। ठीक, तो देखो ये तो हो गया। अब इसके बाद नया बल क्या हो जाएगा, तो आप किसकी वैल्यू निकालनी है, F1 की। इसकी निकालनी है F1 की। तो बेटा F1 अब हम लोग किसके लिए वर्क कर रहे हैं, F1 के लिए। F1 के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन या 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अच्छा अब Q1 क्या हो गया भैया, 40 गुणे 10⁻−9 इंटू 40 गुणे 10⁻−9 अपॉन, फिर वही R² कितना है 0.10 इंटू 0.10। बेटा इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 1 0 से 1 0 +2 इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा देखो, और 1 0 इसका 1 0 इसका +2 और, तो 9 इंटू 10⁻11 और 2 13 इंटू 10⁻−18। सॉल्व करोगे बेटा, अच्छा 4 चौको 16 और है, इधर लिख दो इंटू 16, 16 9 मैया 144 होता है इंटू 10⁻⁻5। फिर 2 डिजिट इधर लाओ तो 1.44 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। अब जो नया फोर्स आ गया मींस F1, इनको जोड़ने के बाद वो ये रहा। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसको करने से पहले एक बार फिर से समझ लो आप लोग। करना क्या है, आपसे बोल रहा है कि कोई दो आवेश है, उन दोनों आवेशों को आपस में कुछ आवेश दिया गया है, कह रहा है इनके बीच बल बताओ, तो आपने बल बता दिया कूलाम नियम लगा के। फिर कह रहा है कि जो ये आवेश है ना, इनको आपस में स्पर्श करा दिया या तार से जोड़ दिया। तो जैसे ही तार से जोड़ा तो घर्षण विधि वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो घर्षण विधि वाला कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भैया जैसे ही आप इनको स्पर्श कराओगे तो स्पर्श कराने पे जो आवेश होगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ये आवेश आधा आधा डिवाइड होगा तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, इनको डिवाइड करके इनका क्या बोलते हैं एवरेज निकाल लेंगे। तो आपको आधा आधा, ये देखो भैया 40 है, आधा आधा निकल आएगा। उसके बाद फिर नया बल, सिंपली वही फॉर्मूला वही आंसर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया शेयर यार कर दो, लाइक भी कर दो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या पढ़ लो और अपने दोस्तों से छुपा के रखो कि हम पढ़ ले रहे हैं, हम अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ये गलत बात है। अपना भी भला करो, सबका भी भला करो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर कह रहा है, दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। 1 मिनट रुको, इंक डाल लें हम, उसके बाद आगे आपको बताते हैं।
और अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि भैया ये वाला टॉपिक थोड़ा टफ लगता है या नहीं आता, ये डेरिवेशन नहीं आता, तो उसके भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, या कौन से टॉपिक का वीडियो आपको और चाहिए जो आपको थोड़ा डर लगता है या नहीं आता है, उसको मैं देखो कैसे मक्खन करता हूँ। केवल आप लोग बस बताए रहिएगा। तो देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है दो धनावेश जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, आपस में उनके बीच कुछ बल। देखो भैया, कह रहा है कि कोई दो धनावेश है, हमने माना एक ये धनावेश, एक ये धनावेश, परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। इनके बीच जो बल लग रहा है वो हमने माना F लग रहा है, जिसका मान आपको दिया गया है 18 न्यूटन। इस पर हमने माना आवेश है Q1, इस पर है आवेश Q2। कह रहा है कि Q1 प्लस Q2 की वैल्यू भी आपको दी गई है। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 9 माइक्रोकूलम। कितनी? 9 माइक्रोकूलम। इसको बदलेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में आ जाएगी। अब आपसे कह रहा है यदि इनके अलग अलग मान बताओ, मतलब कि जो Q1 और Q2 है उनके अलग अलग मान बताओ। इसमें एक मैथ का अलग सा कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपको हम थोड़ा सा बताएंगे। अगर आप ध्यान से समझोगे, मैथ वाले स्टूडेंट को तो आ जाएगा, बायोलॉजी वाले थोड़ा ध्यान देंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग कूलाम नियम लगाते हैं। तो बेटा कूलाम का नियम हमने क्या पढ़ा है? F बराबर 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर पढ़ा है। वैल्यू लगाओ भैया इसकी। तो F इक्वल टू, अच्छा F की वैल्यू 18 आपको दी गई है। 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू पता नहीं है, लिख लो Q2 बटे R स्क्वायर की वैल्यू आपने पता है क्या है? 0.1 इंटू 0.1 दशमलव दशमलव इंटू 100। बेटा देखो 9 दूनी 18, यहाँ से आप ये देखो 9 दो 11 हो जाएगा। तो बेटा 2 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/10⁻माइनस का सॉरी प्लस का 11 इक्वल टू Q1 Q2। तो बेटा Q1 यहीं पे लिख दे रहे हैं क्या? चलो लिख लेते हो। Q1 Q2 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻माइनस का 11। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? Q1 इंटू Q2 की। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स। ध्यान से सुनो, अगर हम आपसे कह दें, आपको देखो इनका योग दिया गया है, तो अगर हम आपसे कह दें Q1 प्लस Q2 इक्वल टू आपको क्या दिया गया है? 9 इंटू 10⁻माइनस का 6 दिया गया है। ठीक, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और हम कह दें इसका होल स्क्वायर खोलो। खोलो भैया, तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, अब इसमें हम 2 Q1 Q2 अगर ऐड कर दें और 2 Q1 Q2 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो ध्यान से सुनो भैया, ये और ये मिला के क्या बनाएंगे? ध्यान से सुनना, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2, तो ये बनाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2 Q1 Q2, 2 Q1 Q2 4 Q1 Q2। ठीक, इतनी बात में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब सिंपली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2। बस, अब वैल्यूज लगाना स्टार्ट करो आप लोग। भैया Q1 माइनस Q2 की वैल्यू, Q1 माइनस Q2 अच्छा पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो तो फिर इसको इसे रहने दो भैया। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इधर रहने दो, बाकी इधर भेज दो। तो बेटा आपके पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का 4 Q1 Q2। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर खोल के भी कर सकते थे, लेकिन अब हमने कर दिया तो ऐसे ही कर लो। तो बेटा Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। इनकी सबकी वैल्यूज आप रख लो। 1 मिनट रुको, फ्रेम देख लूं ताकि नीचे कर सकूं मैं। ठीक है, हाँ है जगह। तो बेटा ध्यान से देखना आप लोग, तो आपके पास आ जाएगा Q1
माइनस Q2 इक्वल टू, बेटा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, 2 इंटू 10⁻−11। बेटा इसको अब जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास आएगा क्या, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू, देखो 9 का स्क्वायर 81 इंटू 10⁻⁻, या इसको ऐसे ही, रुको अच्छा सॉल्व करो पहले, 81 इंटू 10⁻−12 माइनस, देखो इसको जब होल स्क्वायर करो, 4 दूनी 8, 8 इंटू 10⁻11, 8 इंटू 10⁻−11, इसको 12 बना लो ताकि घट सके। तो बेटा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 81 इंटू 10⁻, या इसको बना लो 11, तो 8.1, इसको एक डिजिट इधर ले आओ तो इधर पावर में एक जोड़ेंगे तो ये 10⁻−11 बन जाएगा, 8 इंटू 10⁻−11। तो बेटा आपके पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या आई, देखो 8.1 में जब 8 घटाओगे आप लोग तो क्या मिलेगा, 0.1 इंटू 10⁻−11, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, Q1 माइनस Q2 की। बेटा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता है, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू पता है। अगर आपको, और एक मिनट भैया, अंडर रूट था, तो बेटा अंडर रूट जब ये था, ये तो भूल ही रहे हम लोग, तो इसको अंडर रूट में बैक करो, तो अभी आपको Q1 माइनस Q2 इक्वल टू, अब देखो इसको एक डिजिट इधर ले जाओ तो ये 1 हो जाएगा इंटू 10⁻6। एक मिनट देख लो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो 81 इंटू 10⁻−12 आ जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8। आप इसको करो क्या, पॉइंट यहाँ पे है, एक डिजिट और इधर ले जाओ तो ये 80 कर दो, या इसी बना रहने दो, चलो 10⁻11 ही, तो ये बचेगा 8.1 में, अगर हम 8.0 को घटाएंगे तो 1 इंटू 10⁻11 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का 1 आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो ये -1 करना पड़ेगा, तो 10⁻−6, तो ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10⁻6। अब आप सिंपली करोगे क्या, Q1 प्लस Q2 पता, Q1 माइनस Q2 पता, अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6, ये से ये कट गया, 2Q1 इक्वल टू, ये जोड़ दो 10 इंटू 10⁻6, 2 पंचे 10, तो बेटा Q1 का मान क्या आ गया आपके पास, 5 इंटू 10⁻6, और -6 को ही हम लोग माइक्रो कूलाम बोलते हैं, तो आपके पास Q1 की वैल्यू जो आ गई वो 5 माइक्रो कूलाम आ गई। तो Q1 का मान तो आ गया, ऐसे ही जस्ट इसी प्रकार से Q2 का मान भी आप निकालोगे। Q2 कैसे निकालोगे, बेटा यहाँ पे रख दो वैल्यू, यहाँ पे जब वैल्यू आप रख दोगे Q1 की तो इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5 में जाएगा तो 4 माइक्रो कूलाम इसका आ जाएगा। अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, बार बार आपसे बोल रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर कोई पे कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछ सकते हो, या वीडियो को पॉज करो फिर से रिपीट करके देख लो। चलो नोट करो, नोट कर लिया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, दो रेड़ावेशी धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है, ठीक है, वे एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 5/3 गुणे 10⁻−19 है। ध्यान से सुनो भैया, आपसे कह रहा है कोई दो धूल के कण है, हमने माना देखो एक ये धूल का कण, एक ये धूल का कण, इनके बीच की जो दूरी है वो 1 mm है, 1 mm को मीटर में बदलो, 1 गुणे 10⁻³ मीटर,
कह रहा है कि इस पर अगर आवेश Q है तो इस पर 4Q है, ये बोला गया है पहले का 4 गुना है या एक आवेश पर उसका 4 गुना है, तो ये बात तो क्लियर होगी। फिर कह रहा है आपसे कि इनके बीच जो लगने वाला बल है, इनके बीच जो बल लग रहा है, इनके बीच जो F लग रहा है बल, वो है आपका 4 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन। तो कह रहा है कि ये जो Q1 और 4Q है ना, इन पे अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो सिंपली करोगे क्या, वही प्रोसेस कूलाम का नियम, F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे R²। बेटा 9 × 10⁻⁹, F की वैल्यू आपको दी गई है 4 × 10⁻⁵ इंटू Q1 का मान आपको पता नहीं, Q1 का मान Q और Q2 का मान 4Q अपॉन R², 1 × 10⁻³ इंटू 1 × 10⁻⁻3। ठीक, सॉल्व करो बेटा इसको। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 4 इंटू Q²। इस ये डिवाइड में आ जाएगा तो Q² इक्वल टू, देखो 4 से 4 कट गया, ये सब नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा 10⁻6 5 11, 10⁻⁻11 अपॉन 9 × 10⁻⁹ इसको ऊपर भेज दो, तो Q² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻11 और 9 हो जाएगा 20, 10⁻⁻20। बेटा जब Q की वैल्यू निकालोगे तो 1/3 इंटू 10⁻⁻10, ये 1 पर आवेश आ गया। बेटा इस पर आवेश कितना है, 1/3 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। इस पर कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। दोनों पर आ गया। अब वही प्रोसेस, Q इक्वल टू एन ई, आवेश का क्वांटीकरण, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है एन ई, तो N इक्वल टू Q/E। Q की वैल्यू इस पे 1/3 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन E का मान आपको दिया गया है 5/3 इंटू 10⁻⁻90। बेटा 3 से 3 कट गया, 1/5 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻9 बचेगा। तो ये N की वैल्यू आ गई। पहले पर कितना दिया गया है, 2 × 10⁸, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो, ये 10⁻9 है, इसको 10 बना लो, इसको 10⁸ कर दो, तो ये हो जाएगा 10/5 × 10⁸, 5 दूनी 10, N की वैल्यू आ गई 2 × 10⁸। अब बेटा इस पे 4 गुना आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो 4 गुनी होगी, तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 4 करा दो, तो 4 दूनी 8 इंटू 10⁸, इतने इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का सवाल आंसर। तो नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नोट कर लिया, ठीक। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया फिर आपको देखने में दिक्कत होती है, इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ओके, गुड डे टू ऑल।